हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 8 में चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक फाइनल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऐड 2x² - 5x² y² + 2xy एंड 6xy + 4x² - 7 एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम -xy + x² + 7x² y। यही क्वेश्चन मिल सकता है आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में, अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप मेथड को सीखो। अगर आपको मेथड सीखना आ गया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर लो। अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या कहता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसमें हमने आपको बताया था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो हमें इस क्वेश्चन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन लाइक टर्म है उनको एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन अनलाइक टर्म है जिनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो इस टाइप में पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो क्या कह रहा है। कह रहा है ऐड, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक सेंटेंस या एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 2x² - 5x² y² + 2xy प्लस सम का मतलब है ऐड का मतलब प्लस 6xy + 4x² - 7। इसका हमें क्या करना है, हम एक ब्रैकेट लगा दिए, इसका क्या करना है बच्चों में सम करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से। तो हम इसको पहले सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे क्या आएगा, लाइक टर्म मींस सबसे पहले हमें लिखा है 2x², इसका कोई लाइक टर्म है मतलब इसी के घर का कोई है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 4x²। तो कैसे पता लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल x² है और यहाँ भी वेरिएबल x² है, इसलिए 4x² और 2x² मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 6x²। कितना हो जाएगा, 6x² - 5x² y। इस टाइप के कोई भी यहाँ पे वेरिएबल वाले नहीं है टर्म, तो इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे 5x² और y² और 2xy 6xy। देखो ये xy ये भी xy सेम है ना, इसलिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 8xy हो जाएगा और -7। ये हमारा हो गया ऐड। अब क्या कह रहा था कि ऐड आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से। तो जो फ्रॉम मतलब कहां से सब्ट्रैक्ट करना रहता है उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। देन हम लोग लिखेंगे क्या, -xy + x² + 7x² y में से क्या माइनस करना है बच्चों, हमें इसका रिजल्ट जो हमें ऐड करके आया था, हम क्या लिखेंगे 6x² - 5x² y² + 8xy - 7। और हमेशा ध्यान रखो जब भी सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो अगर माइनस साइन है तो हम दूसरे टर्म को हमेशा किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। और इसका ये थ्योरी है, अगर सामने माइनस है तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई होके सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 6 के सामने कोई साइन नहीं लगा, ब्रैकेट लगा और यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है -1 × 6x²। ये हमेशा पॉजिटिव में है, लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पॉजिटिव और ये माइनस मिलके निगेटिव हो जाएगा। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे ही सेम टू सेम ऐसे लिख देना, -xy + x² + 7x² y एंड माइनस। अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो -1 + 1 मिलके -6x², ये माइनस मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x² y² एंड ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड आएगा यहाँ पे 8xy और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +7 हो जाएगा। बहुत ध्यान से लिखना है। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सेम वेरिएबल के हैं। यहाँ पे xy है और कहाँ पे xy है, यहाँ xy है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। माइनस और माइनस का साइन क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -8xy और -xy मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, -9xy हो जाएगा। एंड x² और कहीं नहीं, तो ये एक लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म दोनों मिलके, तो 6x² और ये x², यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यहाँ निगेटिव साइन है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्लस मल्टीप्लाई प्लस बच्चों होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस
एंड प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या कहा, माइनस और प्लस मिलके -6x² में से एक x² चला जाएगा, बचेगा कितना, 5x²। यहाँ पे बच्चे बार बार गलती करते हैं कि साइन कौन सा लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस। तो हम ध्यान रखेंगे जो हम प्लस और माइनस कर रहे हैं उन नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सी बड़ी है। तो यहाँ x² ओनली 1 टाइम है, यहाँ x² 6 टाइम है, तो ये ग्रेटर डिजिट है। इसके सामने कौन सा साइन है बच्चों, माइनस है। तो हमेशा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर डिजिट के सामने जो साइन है वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, कभी गलती मत करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7x² और 7x² का एक ही वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे 7x² ही लिख देंगे। यहाँ पे 7x² है, तो यहाँ पे हम 7x² करेंगे, और 7x² से 5x² सेम वेरिएबल के, तो इनको हम प्लस और प्लस करके क्या हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा प्लस 12x² और y²। और हमारे पास अब क्या बचा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा है, वो क्या है, +7 है, क्योंकि ये माइनस में था बट ये साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो गया था, +7। ये हमारा क्या है, आंसर है। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा था, क्या बोला था, इसको और इसको प्लस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, और ऐड करने पे हमारे पास आया 6x² -5x² y² प्लस 8xy -7। उसके बाद हमने इसको लिखा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसमें से करना था इसलिए इसको पहले लिखा, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, और फिर जो हमारा रिजल्ट आया था वो लिखा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में जो सेम लाइक टर्म्स के थे उनको हम लोगों ने क्या कर लिया था, प्लस माइनस मिलके जो भी मतलब प्लस होता था प्लस किया, माइनस करना था तो माइनस किया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 2x - y + 7 एंड 2y - 10 सब्ट्रैक्ट 4x - 2y - 11। इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि फ्रॉम पहले आ गया, मतलब इन फ्रॉम कहां से, सम ऑफ इन दोनों को प्लस करके इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस करना है, किसका करना है बच्चों, 2x - y + 7 + 2y - 10। तो हमने प्लस करने के लिए सीखा है, सेम लाइक टर्म को एक साथ, अनलाइक टर्म को छोड़ देंगे। तो ये 2x है, यहाँ 2x का कोई नहीं है तो 2x लिख देंगे। यहाँ y और यहाँ y सेम वेरिएबल के हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, 2y में से एक y चला जाएगा, बचेगा क्या, y। ग्रेटर डिजिट ये है, इसके सामने प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस 7 - 10 मिलके क्या होगा बच्चों, -7 में 10 में से 7 जाएगा, बचेगा क्या, 3। ये हम लोगों का क्या हो गया, सम हो गया। अब कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, फ्रॉम इस दोनों के सम में से। तो हमारा सम कितना आया बच्चों, 2x + y - 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 4x - 2y - 11 को। तो हमने कहा था जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको सेकंड वाले टर्म्स को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख के फिर यहाँ क्या आएगा, 2x + y - 3 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव था बट अभी निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें फिर से वही टर्म मिल गया, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ, जो अनलाइक टर्म है उनको एक साथ। मतलब 2x यहाँ पे -4x माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, 2x में से 4x में से 2x जाएगा, बचेगा 2x। ग्रेटर डिजिट 4x है, इसके सामने माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस 2y और y मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 3y। -3 और +11 कितना हो जाएगा, माइनस होगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। बट ग्रेटर डिजिट क्या है, 11 के सामने प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 10 कह रहा था इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा उसमें से इतने को माइनस करना था, तो हमने इन दोनों को ऐड किया, ये आया, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा आंसर आया -2x + 3y + 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द सम ऑफ 7x 7 + 3x and 6 - 2x + x² subtract the sum of 2x² - 3x and 2x² + 3x - 9। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, ये बीच का सेकंड लाइन का फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखा गया है बुक में ही, तो ये फ्रॉम जो पहले आ जाता है इसका मतलब है कि इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को क्या करना है,
माइनस, सबसे पहले आगे क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम। तो हम इस फाइनल निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम इसको एक सेंटेंस में लिखना आपको सिखाएं तो हम क्या सिखाएंगे, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों का सम कैसे लिखेंगे, 7 + 3x + 6 - 2x + x²। मैंने यहाँ पे सम किया तो सम में कोई भी ब्रैकेट में नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, किसको करना है, सम ऑफ, इन दोनों के सम ऑफ को, 2x² - 3x + 2x² + 3x - 9 को मैंने इन दोनों को भी क्या किया, ऐड किया। तो जो रिजल्ट इसमें आएगा इस रिजल्ट से इसके माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म देखेंगे, -2x - 3x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ओनली x, एंड 7 एंड 6 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस प्लस है तो 6 13 और प्लस x और प्लस x² हमारा ये आएगा। ध्यान से समझो, 7 और 6 मिलके 13 हुआ, 3x और -2x मिलके प्लस x हुआ। बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो बड़ा डिजिट है उसके सामने प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया, ओके। 6 और ये हो गया, फिर x² अकेले बचा था, इसमें कोई x² का वेरिएबल नहीं था इसलिए उसको अकेले x² लिख दिए, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, माइनस, नेक्स्ट 2x², यहाँ पे 2x² मिला तो 2x² मिलके बच्चों क्या हो गया, 4x² हो गया, ओके। 4x² - 3x + 3x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, 3x में से 3x माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और लास्ट में -9 है तो वैसे -9 ही लिख देंगे क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या है कि माइनस ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, माइनस से अंदर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 13 + x + x² माइनस, ये पॉजिटिव है तो ये प्लस में चेंज नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, +9, ओके। नेक्स्ट आएगा क्या कि अब देखो इसमें लाइक टर्म क्या है, सबसे पहले 13 और +9, 13 और 9 कितना हो जाता है बच्चों, 22 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 और 7 20, 20 और 2 22, एंड x अकेले वेरिएबल का है इसलिए इसको x लिख देंगे, एंड x² और -4x² सेम वेरिएबल है, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 4x² में से एक x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आएगा, और ग्रेटर डिजिट ये है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। ये हुआ हमारा आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को माइनस करना था, तो हमने इन दोनों का सम किया और इन दोनों के सम को इसमें से क्या किया, माइनस, और हमारा आंसर आया 22 + x - 3x²। यहाँ पे दूसरे बुक में यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन ये मेथड अगर आपने सीख लिया, ये क्वेश्चन समझना सीख लिए फ्रॉम और कहाँ से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a + 7b - 10 टू गेट -2a - 7b + 9, मींस क्वेश्चन कह रहा है व्हाट माने क्या, शुड बी सब्ट्रैक्ट क्या माइनस करें, फ्रॉम इसमें से 3a + 7b - 10 में से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर -2a - 7b + 9 आ जाए। तो इसको, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको अगर हम मैथमेटिकली चेंज करना चाहें तो हम लोग इसको चेंज क्या करेंगे, व्हाट शुड बी, वी पुट द नंबर इज x, इफ नंबर इज x, then 3a + 7b - 10 subtract that number means x, 3a + 7b - 10 माइनस x माइनस करते हैं और हमारा आंसर क्या आता है बच्चों, -2a - 7b + 9 आता है। यही सेंटेंस, पूरा इस सेंटेंस का मतलब है कि 3a + 7b - 10 में से क्या नंबर माइनस करें, मैंने माना x माइनस करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, 3a + 7b - 10 - x इक्वल टू -2a - 7b + 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब टर्म्स को घुमा के इक्वल के इस साइड आएंगे और x को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ओके। देन 3a, ये -2a है, सेम लाइक टर्म है तो एक साथ ले लेते हैं, माइनस में है इधर आएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस में हो जाएगा।
और फिर +7 भी मेरे पास इस साइड में है और मेरे पास यहाँ पे -7 भी है इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा बच्चों +7 भी हो जाएगा। यहाँ -10 है तो -10, यहाँ पे +9 है इधर आएगा तो -9 हो जाएगा और ये -x है उस साइड उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस लाइन का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि साइन का ट्रांसफर करना, अगर ये प्लस है उस साइड में हम लोग लेके जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इक्वल के इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एंड अगर मल्टीप्लाई है तो इस साइड में क्या हो जाता है बच्चों डिवाइड हो जाता है, एंड डिवाइड है तो क्या हो जाता है बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है। इस पॉइंट को हमें बहुत समझने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3a और 2a मिलके हमारे पास हुआ 5 है, प्लस 7b और 7b मिलके हमारे पास हुआ 14b, एंड -10 और -9 मिलके माइनस प्लस होता है -19 हुआ, इक्वल टू क्या हुआ बच्चों x, मतलब वो नंबर जो हमें माइनस करना है वो क्या हुआ 5 है प्लस 14b माइनस 19 इक्वल टू x। हमारे x की वैल्यू क्या हो गई मिल गई। जो क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो दैट नंबर बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3a प्लस 7b माइनस 10 दैट गेट ऑफ -2a माइनस 7b प्लस 9। मींस हमें 5 है प्लस 14b माइनस 19 को अगर हम लोग 3a प्लस 7b माइनस 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों -2a माइनस 7b प्लस 9 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स व्हेन m इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि अगर m की वैल्यू -2 हो तो हम इन सब क्वेश्चन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल आपको m दिखाई दे रहा है 3m - 7, सेकंड क्वेश्चन है 2m² + 5m - 3, एंड थर्ड क्वेश्चन है 3m³ + 2m² - 3m + 5। तो हमें क्या करना है, इसी तीनों में m की वैल्यू की जगह क्या रखना है बच्चों -2 रखना है। अगर हम लोग क्लास 9th में इस क्वेश्चन को देखते तो हम लोग इसको बोलते पॉलिनोमियल ऑफ m p ऑफ m इक्वल टू 3m - 7, देन वैल्यू ऑफ m, पॉलिनोमियल ऑफ m की वैल्यू क्या रखना है बच्चों -2, देन 3 × -2 -7। हमेशा ध्यान रखना है जब हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं तो वो किस में रखते हैं ब्रैकेट में, अगर वो नेगेटिव है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों 3 × -2, 3 2 जा 6 -6 एंड -7, एंड -6 एंड -7 मिलके हो जाएगा बच्चों कितना -13, और यहाँ पे हमेशा साइन वही लगाएंगे जो ग्रेटर नंबर है, तो 7 है, 7 के सामने माइनस, इसलिए ये -13। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ m इक्वल टू क्या दिया है 2m² + 5m - 3। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल जो हम वर्ड बोल रहे हैं ये हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे m की वैल्यू लिख सकते हैं, m की वैल्यू -2 पुट m इक्वल टू -2, देन यहाँ पे क्या आएगा 2 × -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 एंड -3, देन -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बच्चों -2 2 जा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 -10 आएगा, एंड -3, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, 8 -10 -3, देन आंसर 8 -13 एंड -5 इज योर आंसर। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन 3m³ प्लस m 2m² - 3m + 5, m की वैल्यू क्या रखना है बच्चों -2 रखना है, 3 × -2 का क्यूब प्लस 2 × -2 का स्क्वायर -3 × -2 एंड प्लस 5। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम m की वैल्यू रखेंगे और निगेटिव में है तो उसे हम लोग किस में रखेंगे बच्चों, हमेशा ब्रैकेट में बना के रखेंगे क्योंकि वो माइनस निगेटिव नंबर में है। ओके, देन 3 × -2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, जब भी ये माइनस में नंबर रहे और पावर ऑड रहेगा वो नंबर किस में आएगा बच्चों निगेटिव नंबर में आएगा, एंड प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है पावर इवन है तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, एंड 3 2 जा 6 माइनस प्लस 6 एंड प्लस 5। ओके, देन 8 3 जा 24 -24 एंड 8 एंड 6 एंड 5 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 6 5 होगा 11, और 11 और 8 हो जाता है 19, एंड 24 माइनस में है और प्लस 19 में है तो हमारे पास आंसर आएगा 5,
और -5 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 24 क्या है, ग्रेटर नंबर है, उसके सामने साइन माइनस का है, इसलिए हमारा आंसर आएगा -5। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम निगेटिव वैल्यू पुट करें तो वो ब्रैकेट में हो, ये पहला पॉइंट था हमारा साइन का था। और इस तरीके से हमने सॉल्व करते करते कुछ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 का हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको अच्छे से समझा दिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से वीडियो को आप पसंद करते रहो, और सबसे ज़्यादा पसंद करने का मतलब है इसको देखो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझो। और कुछ प्रॉब्लम रहती है, अगर समझाने में कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप इसको और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।